मम्मी जी, कल पूजा का कुछ सामान लाने बाजार जाना है। सोच रही हूँ वहीं से मेहंदी भी लगवा आऊँगी। पहला करवा चौथ है, मैं सब कुछ अच्छे ढंग से ही करना चाहती हूँ। अरे मेहंदी लगवाने बाजार जाने की क्या ज़रूरत? पैसे क्या मुफ्त में आते हैं मेहंदी लगवाने में? पैसे क्या खर्च करना, जैसे बने घर पर ही लगा लेना। पैरों पर मेहंदी ना भी लगाएगी तो चलेगा, पैरों में बस महावर लगा लेना। मनोरमा जी गुस्से में बोली और काम में लग गईं। सोनी का मन उदास हो गया। मनोरमा जी का हमेशा का यही अलाप रहता था, पैसे क्या मुफ्त में आते हैं। और इसी के चलते न जाने कितनी बार सोनी को अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ाना पड़ता। सोनी के पति अनिकेत पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। घर का किराना, सब्जी, बिजली का बिल, माँ बाबूजी की दवाई, तीज त्योहार से लेकर घर में आने जाने वाले हर रिश्तेदारों के खर्चे पानी की जिम्मेदारी अनिकेत की होती थी। इसमें वह कभी सोनी के लिए मन से कुछ ले आता या कभी ज़रूरत पड़ने पर सोनी अपने लिए कुछ मंगा लेती तो मनोरमा जी का मुंह बन जाता। उनके अनुसार बेटा सिर्फ परिवार के लिए ही खर्चा कर सकता था, पर पत्नी के ऊपर खर्चा करना फिजूल खर्च था। सोनी को यही बात हमेशा ही करती थी कि अनिकेत के कंधों पर तो पूरा घर चल रहा है, पर अपनी पत्नी पर खर्च करना सबको बुरा लगता है। पूरी कमाई परिवार पर लौटाने के बाद भी माँ जी को संतुष्टि नहीं है। कभी कभी तो उसे लगता कि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें ना तो माँ बाप की चिंता है और ना इस घर की जिम्मेदारी। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, अच्छी नौकरी है, फिर भी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा ही पैसों की तंगी का बहाना बना देते हैं। इससे अच्छा तो मैं भी जेठानी की तरह इनका ट्रांसफ़र करवा लूं। पर हमारे बाद सास ससुर का क्या होगा? जैसे भी हैं तो अपने ही, हम भी अलग हो गए तो इन्हें कौन देखेगा? यही सोच चुप रह जाती। पर हर बार मनोरमा जी की एक बात सोनी को ना चाहते हुए भी परेशान कर देती। कितने महीनों से उसे करवा चौथ का इंतज़ार था कि ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये पहनूंगी, ऐसे सवरूंगी, पर मनोरमा जी के आगे उसके सपने चूर होने को थे। एक और तो वो चाहती थी कि उनकी बहू अच्छी सजी सवरी रहे, जिससे उनकी आस पड़ोस के रिश्तेदारों में बड़ाई हो, और दूसरी तरफ घर में इन्हीं सब चीज़ों पर किया गया खर्च उन्हें बुरा लगता। आज सोनी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना, साथ में पूरा 16 श्रृंगार किया, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनिकेत ने अपने हाथों से जब बालों में गजरा लगाया तो उसका चेहरा दमक उठा। आस पड़ोस की सारी देवरानियों और जेठानियों के बीच पूजा में बैठी सोनी सबके आकर्षण का केंद्र थी। कोई सोनी के लहंगे की तारीफ करता तो कोई उसके हाथों के मोतियों से जड़े कंगनों की, तो उसके झुमकों की। सभी बहुओं ने साथ ही में पूजा की। अनिकेत ने तोहफे के रूप में सोनी को एक अंगूठी दी। मनोरमा जी सबके सामने तो कुछ ना बोली, पर मन ही मन सोनी से चिढ़ गईं। बेटे से तो कुछ कह नहीं सकती थी, पर उनका स्वभाव सोनी के प्रति कुछ ज़्यादा ही रोखा हो गया था। अब हमेशा ही उस पर नज़र रखती। सोनी जब भी कुछ लाने के लिए कहती तुरंत टोक देती। इसकी क्या ज़रूरत है, इतना सब कुछ तो रखा है तेरे पास। अनिकेत का स्वभाव ऐसा नहीं था कि अपनी पत्नी के लिए चोरी छुपे कोई चीज़ लाता है, इसलिए जब भी कुछ लाता सबको पता चल ही जाता। सोनी का हमेशा सच सबर कर रहना अनिकेत को पसंद था, इसलिए सोनी हमेशा ही अच्छे ढंग से सच सबर कर रहती। बहू देख रही हूँ, आए दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर दूसरे दिन कभी क्रीम तो कभी पाउडर तो कभी नई साड़ी। तुम्हारा इतना फिजूल खर्च हम नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारे इतने ही शौक हैं तो अपने मायके वालों से कहो कि हर महीने तुम्हारा खर्चा भेजा करें। मायके वालों की बात सुनते ही अब सोनी से रहा नहीं गया। मम्मी जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, आप ही मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई हो। जब रहती यहाँ हूँ, खाती यहाँ हूँ, काम यहाँ करती हूँ, तो मायके वाले खर्चा क्यों उठाएं? और वैसे भी शादी के समय दहेज के रूप में एक मोटी रकम आप पहले ही ले चुकी हैं। अब आपका कोई हक नहीं कि मेरे मायके वालों से खर्चे की मांग करें। सीधा साधा रहना तुम्हें आता ही कहाँ है? आए दिन ब्यूटी पार्लर का खर्चा कौन उठाएगा?
हमें देखो आज तक कभी 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं किया। मेरा खर्चा मेरे पति उठाते हैं, आप नहीं। जब मेरा खर्चा उठाने वाले को कोई दिक्कत नहीं तो आप कौन होती हैं? खर्चे का रोना रोने वाली। घर के आटे दाल से लेकर छोटी से छोटी ज़रूरत मेरे पति ही पूरी करते हैं। मेरे लिए कुछ लाते भी हैं तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लाते हैं। सभी ज़रूरतों के बाद अगर अपनी पत्नी पर कुछ खर्चा कर भी देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कहती हुई सोनी खाने की तैयारियां करने लगी। मनोरमा जी को इसके आगे कुछ बोला ही ना गया। माँ देखो ये शॉल कैसा लग रहा है? कुछ दिनों से आपकी इच्छा थी ना इस शॉल की। अनिकेत आते ही बोला। मनोरमा जी चुपचाप अनिकेत और सोनी को देखे जा रही थी। आज उन्हें अपने शब्दों पर ही शर्मिंदगी लग रही थी जो उन्होंने सोनी को कहे थे कि खुद पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया।